डेयरडेविल बोर्न अगेन एमसीयू की R-rated सीरीज जिसका इंतजार सबको है। वैसे डेयरडेविल कैरेक्टर पर नेटफ्लिक्स की पहली सुपर हीरो सीरीज थी जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज को एक सुपर हीरो की जनरे की लिस्ट में सबसे अपर मानी जाती है और इसी वजह से मार्वल स्टूडियो की डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। पर मेन बात के इस सीरीज में सिर्फ डेयरडेविल ही नहीं होगा, इस सीरीज में दूसरे सुपर हीरोज और विलन भी होंगे जिनको अलग अलग नेटफ्लिक्स की सीरीज से लिया गया है। मतलब कि उनकी ऑलरेडी पहले से ही नेटफ्लिक्स ने सोलो सीरीज बनाई थी। अब इस पर लोगों को काफी मुश्किल होगी इस सीरीज को समझने की। अगर डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर देखने वाले हैं जिनकी कोई भी ओरिजिन नहीं दी गई है तो उनको समझना थोड़ा तो मुश्किल होगा ही। चाहे स्टोरी नहीं हो पर वो अपनी पिछली सीरीज के इवेंट से जुड़े हुए हैं और सबसे मेन बात के कास्टिंग जो की गई है इस सीरीज में वो भी सेम है। मतलब साफ है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज को शायद रिबूट नहीं किया गया है, बस इवेंट को थोड़ा चेंज करके दिखाएंगे डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के इवेंट को। तो चलो फिर देखते हैं डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज को समझने के लिए कौन कौन सी मूवीज और टीवी शोज देखने पड़ेंगे ताकि वो हमें सही से समझ में आ जाए। अब इसका भी रीजन है क्योंकि भाई डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उनके साथ दूसरे कैरेक्टर का काफी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक वजह है कि हमें दूसरी सीरीज और मूवीज देखनी पड़ेंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो उनमें 10वें नंबर पर है ओरिजिनल नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज। अब इसे मैं ओरिजिनल सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी सीरीज में मैट मर्डॉक को कैसे पावर्स मिलती हैं अपनी आंखें खोने के बाद ये देखने को मिलेगा। फिर स्ट्रीट क्राइम रोकता है और फिर इसकी दोस्ती कैरिन पेज फोगी के साथ कैसे होती है और साथ में ये काम भी करते हैं। फिर इसकी मुलाकात फ्रैंक कैसल जो पनिशर है उससे कैसे हुई, ये सब इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रा और क्लियर टेम्पल भी है इस सीरीज में। और सबसे मेन इस सीरीज का विलन विल्सन फिस्क, इसकी दहशत को अच्छे से दिखाया गया है इस सीरीज में जो कि आपको देखना लाजमी है। और मैट मर्डॉक इसके अगेंस्ट जाता है और लड़ता है तो ये सच में बहुत ही मजा देता है इस सीरीज में। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर हैं वो ऑलमोस्ट सेम एमसीयू की डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में आने वाले हैं, पर वहाँ उनकी ओरिजिन स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। मगर इस नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज में ओरिजिन से लेकर लास्ट तक सब कुछ देखने को मिलेगा। 9th नंबर पर है जेसिका जोन्स। अब रूमर्स आ रहे हैं कि जेसिका भी हमें आगे एमसीयू में देखने वाली है। अगर ऐसा ही करते हैं तो जरूर जेसिका का कैरेक्टर के साथ भी सेम भी करेंगे, मतलब कि उसकी भी कोई ओरिजिन नहीं देंगे, जस्ट नए तरीके से दिखाएंगे। क्योंकि मेकर्स का कहना है कि क्रिस्टीन से अच्छा कोई भी जेसिका का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो फिर ये सीरीज भी देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कुछ चीजें के बारे में जानना जरूरी है जो इस सीरीज में आपको जरूर देखने को मिलेंगी। अब वो क्या है इस सीरीज को देख लो तो अच्छा है। तो भाई इस सीरीज के 3 सीजन है। 8वें नंबर पर है लुक केज। तो भाई लुक केज जो है वो एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का और ये कैरेक्टर एवेंजर्स टीम का भी मेंबर रह चुका है। इवन के ये किंग पिन के अगेंस्ट भी लड़ा है और कहा जा रहा है कि ये एमसीयू में रिटर्न कर रहा है। तो हो सकता है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में भी इसका कोई कैमियो देखने को मिले, बट अगर ना भी देखने को मिले तो लुक केज सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आगे एमसीयू में लुक केज हमें किसी मूवी में या किसी बड़ी टीवी सीरीज में जरूर दिख सकता है। ओरिजिन स्टोरी आपको इसी नेटफ्लिक्स की सीरीज से मिल जाएगी कि कैसे वो पावरफुल लुक केज बनता है। वैसे लुक केज हार्म्स पैराडाइज में जो क्राइम होते हैं तो वो उनको रोकता है। वैसे अगर डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज देखनी भी है और अगर आपको कोई दूसरी सीरीज ना भी देखनी पड़े तो कोई बात नहीं, बट लुक केज जो है वो एक अच्छी सीरीज है, आप अलग से देख सकते हो। 7वें नंबर पर है आयरन फिस्ट सीरीज। इस सीरीज में डैनी रैंड एज आयरन फिस्ट बनता है जिसको कुछ सुपरनेचुरल पावर्स मिलती हैं और ये मार्शल आर्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा माहिर है। जैसे मैट मर्डॉक प्रोटेक्ट करता है स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क तो सेम ऐसे ही आयरन फिस्ट भी करता है। मतलब जो डैनी रैंड है वो भी न्यूयॉर्क को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करता है, खास करके मॉस से। अब मॉस का एक हमें हिंट देखने को मिला है डेयरडेविल बोर्न अगेन के ट्रेलर में, तो हो सकता है कि आयरन फिस्ट देखने के भी ज्यादा चांस हैं, बट इसी पर भी लोग कह रहे हैं कि ये जस्ट रूमर्स हैं। बट जो भी शायद हो सकता है कि हमें ये आयरन फिस्ट देखने को मिले आगे एमसीयू में, तो इसी वजह से ये सीरीज भी आपको देखनी पड़ेगी। आपको इस नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट सीरीज के 2 सीजन देखने को मिलेंगे। 6ठे नंबर पर है द डिफेंडर्स। भाई अगर कोई भी सीरीज आप नहीं देख रहे हो बट एक बार जरूर द डिफेंडर सीरीज देख लेना, क्योंकि
डेयर डेविल, जेसिका, लुक केज, आयरन फिस्ट, इन्हीं सभी का इवेंट आके यहाँ पर मिलता है। मतलब कि यूं कह लो कि ये MCU के अवेंजर्स टीम है बट इन टीवी शो। हाँ भाई, नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर एक अवेंजर्स की तरह टीम बनाई टीवी शो में द डिफेंडर्स, जो एक मिनी सीरीज है 8 एपिसोड की। तो ये एक स्ट्रीट लेवल स्टोरीज को कवर करती है और इसमें ये डेयर डेविल, जेसिका, लुक केज और आयरन फिस्ट होते हैं जो कि एक बड़े क्राइम को रोकते हैं और न्यूयॉर्क को सेव रखते हैं, वो भी स्ट्रीट लेवल का। ये सीरीज सच में बहुत ही कमाल की है और इसका जो एक्शन सीक्वेंस है वो तो आउटस्टैंडिंग है। तो हाँ भाई, डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के लिए आपको द डिफेंडर सीरीज जरूर देखनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि आगे चल के MCU का ये द डिफेंडर्स पार्ट बन जाए, मतलब कि MCU में एक ऐसी सीरीज या ऐसी फिल्म आएगी जो द डिफेंडर्स टीम होगी, जिसमें होते हैं डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, लुक केज और आयरन फिस्ट। तो भाई 5वें नंबर पर है द पनिशर। ये तो एक आउटस्टैंडिंग सीरीज है जो ब्रूटलिटी और वायलेंस से भरी पड़ी है। देखो, डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में हमें फ्रैंक कैसल देखने वाला है, तो हाँ उसके लिए तो भाई द पनिशर सीरीज जरूर आपको देखनी पड़ेगी, जिसके 2 सीजन हैं। इतना तो मुझे भी यकीन हो गया है कि जैसे डेयरडेविल की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं दी गई है MCU में, तो पनिशर की भी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं दी गई है। और अगर उसकी ओरिजिन स्टोरी देखनी है तो भाई नेटफ्लिक्स की द पनिशर सीरीज देखनी पड़ेगी। तो पनिशर सीरीज में आपको फ्रैंक कैसल की एक बैक स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे उसकी फैमिली जो है वो मर गई और कैसे वो एक वायलेंस से भरा कैरेक्टर बनता है, कि कैसे वो विलन्स को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। 4थे नंबर पर है MCU की हॉकाई सीरीज, जो 2021 में रिलीज हुई थी। देखो भाई, ये सीरीज कोई खास नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई हॉकाई सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें किंगपिन जो है वो रिटर्न करता है। वो भी बहुत ही कमाल की एंट्री होती है भाई इसकी। किंगपिन के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिली है कि किंगपिन का सामना किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और इसी सीरीज में हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, माया लूपस, और कहा गया है कि उसका भी बड़ा रोल है विल्सन फिस्क की लाइफ में। तो हाँ, ये सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। ये भी MCU की एक मिनी सीरीज है जिसके 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। 3rd नंबर पर है स्पाइडरमैन नो वे होम। अब ये फिल्म बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस फिल्म में डेयरडेविल एंट्री करता है इन MCU। सो जैसा कि अब वो MCU का पार्ट है, तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि मैट मर्डॉक एज अ डेयरडेविल कैसे MCU में घुसा सीधा नेटफ्लिक्स की सीरीज से। मतलब कि अगर आप नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज देख लेते हो या कुछ और भी सीरीज देखते हो नेटफ्लिक्स की, तो फिर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म देखनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि भाई सबसे पहले मैट मर्डॉक को MCU में देखा गया था स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में। वैसे यहाँ पर मैट मर्डॉक लीगल एडवाइजर होता है पीटर पार्कर का, और ये जस्ट कैमियो है, ज्यादा कुछ नहीं। पर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और देखने लायक है। तो हाँ, इस फिल्म को भी आप देख सकते हो। और हाँ, कुछ एक्साइटिंग सीन्स भी हैं मैट मर्डॉक के इस कैमियो में, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि काफी लोगों ने ये फिल्म पहले ही देख ली होगी अगर MCU के फैन हो तो। दूसरे नंबर पर है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। भाई बहुत ही बकवास सीरीज है MCU की, 2022 में ये सीरीज आई थी और इस सीरीज में हमें मैट मर्डॉक का एक्शन देखने को मिलता है और लव अफेयर होता है शी हल्क से, जो कि बहुत ही घिनौना है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैट मर्डॉक का नया अवतार देखने को मिलता है, मतलब कि उसका जो कैरेक्टर है और जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ही अलग होता है नेटफ्लिक्स की सीरीज से। नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में मैट मर्डॉक काफी डिसेंट होता है, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल थर्ड की और एक किस्म का ब्रूटल हीरो है जो भी। बट डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के लिए आपको शी हल्क सीरीज जरूर देखनी पड़ेगी। आगे जो हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में कैरेक्टर दिखने वाला है वो कैसा होने वाला है, तो उसकी पर्सनैलिटी जानने के लिए आपको शी हल्क सीरीज देखनी पड़ेगी। और पहले नंबर पर है एको। हाँ भाई, एको सीरीज जो है आपको डेफिनेटली देखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इसमें आपको मेन विलन विल्सन फिस्क किंगपिन का असली अवतार देखने को मिलेगा कि असल में किंगपिन हुआ कैसे। सिंपल कहूं कि भाई विल्सन फिस्क की यहाँ पर ओरिजिन दी गई है, मतलब कि मेरे हिसाब से तो ओरिजिन दी गई है, क्योंकि हमें विल्सन फिस्क के बारे में बहुत ही ज्यादा जानने को मिलता है इस सीरीज में। और
और मेन बात के न्यूयॉर्क सिटी में कैसा अपना आतंक मचाता है और कैसे स्मगलिंग करता है, तो उसके बारे में भी आपको इस सीरीज में पता चलेगा। सबसे मेन के भाई विल्सन फिस्क जो है वो मेयर बनता है न्यूयॉर्क सिटी का, तो ये भी इस सीरीज में हिंट दिया गया है। बट ये सीरीज भी देखने लायक है, बट कोई खास नहीं है। वैसे कहा गया है कि ये एमसीयू की पहली R-rated एमसीयू सीरीज है। हाँ, इस सीरीज में एक मेन बात ये है कि डेयरडेविल भी है इस सीरीज के अंदर, तो आप इसकी वजह से भी ये सीरीज देख सकते हो। वैसे डेयरडेविल का इस सीरीज में जस्ट एक कैमियो है। इस सीरीज को जस्ट आप विल्सन फिस्क की वजह से देख सकते हो, क्योंकि भाई विल्सन फिस्क वापस आता है न्यूयॉर्क सिटी और वो डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनेगा। और अगर आप डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के ट्रेलर में देखा होगा कि वो मेयर बन गया है, तो ये सीरीज डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज से काफी कनेक्टेड है। तो हाँ, इस सीरीज को आप एक बार जरूर देख लो। कोई भी अगर सीरीज या फिल्म नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, बट एक बार एको सीरीज जरूर देख लेना अगर आपको डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज समझनी है तो दोस्तों ये थी कुछ सीरीज और सिर्फ एक ही मूवी है जो आपको देखनी पड़ेगी, जिससे आपको डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज रिलीज होगी अगले मंथ 4 तारीख को, मतलब मार्च की 4 तारीख को इसके 2 एपिसोड रिलीज होंगे डिज्नी प्लस पर, और फिर हफ्तेवार एक एपिसोड रिलीज होगा और इस सीरीज के 9 एपिसोड आएंगे। मतलब के पहले सीजन में इसके 9 एपिसोड आएंगे और इसके 2 सीजन रिलीज होंगे। एक सीजन इस साल 2025 में अगले मंथ 4 तारीख को रिलीज होगा और इसका दूसरा सीजन 2026 के मिड में रिलीज होगा। मतलब कि इस सीरीज के 2 सीजन होंगे और इसके दोनों सीजन पहले से ही बने हुए हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सीरीज आएगी तो हम इसके हर एक एपिसोड पर रिव्यू देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और उसकी हर चीज को ब्रेक डाउन करेंगे। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वैसे अगर आपको डेयरडेविल पर या डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज के दूसरे किसी बड़े सुपर हीरो या विलन पर अलग सोलो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी तक के लिए यही।